हेलो स्टूडेंट काफ़ी दिनों से मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वो क्या क्या ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके हैं जो अब इस समय पर आपको जिन पर ज़्यादा ध्यान देना है और जहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन से ऑर्गेनिक के ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना आपकी 90% से भी ज़्यादा है। ठीक है ना। तो इन टॉपिकों को एक बार ज़रूर से पढ़ लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा है जो मैं टॉपिक आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ इनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर मैं आपको नेमिंग रिएक्शन के बारे में भी बताऊँगा कि कौन कौन सी नेमिंग रिएक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली हैं और इन नेमिंग रिएक्शन को आपको छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाना है। तो बिना समय गवाए आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो स्टूडेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके लिए यहाँ पर सबसे पहले हो जाता है वो है आपके आइसोमेरिज्म से आपकी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और आपकी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इन दोनों को आपको बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जाना है और जितने क्वेश्चन आप इनके लगा सकते हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए वो सभी के सभी क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको कर लेनी है। ठीक है ना। जितने भी क्वेश्चन आपके अभी तक आए हैं और उसके साथ ही साथ आपको हाइपर कॉन्जुगेशन साथ ही टॉटोमेरिज्म के भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेनी है। उसके बाद आपको अब बात करें अगर जीओसी में, तो जीओसी में आपकी स्टेबिलिटी ऑफ आयन वाले आयन स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन की बात करूं या फिर मैं स्टेबिलिटी ऑफ एनायन की बात करूं, ये दोनों ही टाइप के क्वेश्चन जो आपके आते हैं बेंजीन रिंग पर आपके किस तरीके से प्लस आर का ऑर्डर माइनस आर का ऑर्डर, ठीक है ना, रेजोनेंस इफेक्ट को लगाकर या फिर हम कहें मीजोमेरिक इफेक्ट को लगाकर जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन पक्का यहाँ से आएगा ही। हर साल आता है, इस बार भी क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही आएगा। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपको देख लेने हैं। साथ ही इसके बाद आपके आते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर निकालने के लिए, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसी में ही आपका डायपोल मोमेंट वाला भी आ जाता है। ठीक है ना। और यहाँ से ही आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन वाला भी आ जाता है। तो ये तीनों क्वेश्चन आपके यहीं से ही बन जाते हैं। ठीक है। और मैंने भी आपको सबसे पहले जब मैंने जीओसी स्टार्ट की थी तो मैंने वहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन और आपका एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ इस तरीके से ही सबसे पहले मैंने आपको इन्हीं ऑर्डरों की बात की थी और यही सारे क्वेश्चन मैंने कराए थे। जो आपके बच्चे थे आपके रेजोनेंस इफेक्ट से रिलेटेड जो आपके बेंजीन रिंग पर जैसे OH अगर लगा हुआ है इस तरीके से या फिर आपका क्या है COOH यहाँ पर बेंजीन रिंग पर आपका लगा देगा और पूछेगा बताइए एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा हुई, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके बनते हैं। तो इनका भी प्रैक्टिस आपको होना चाहिए। ठीक है। तो ये सारी ही चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन पर विशेषकर ध्यान दीजिएगा। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो वो है आपके लिए यहाँ पर SN रिएक्शन। SN रिएक्शन आपकी पूरी SN1 और SN2 आपको आनी चाहिए। ठीक है ना। अब इसके बाद आपका एलिमिनेशन रिएक्शन E1 E2 ये भी आपको पता होना चाहिए। और आपके अगर मैं यहाँ पर बात करूँ न्यूक्लियोफाइल की, तो न्यूक्लियोफाइल की आपकी क्या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जैसे कि हमने यहाँ पर SN की बात कर ली, लेकिन इसके बाद एलिमिनेशन और एडिशन ये भी आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। ठीक है ना। तो न्यूक्लियोफिलिक एलिमिनेशन रिएक्शन मतलब जो आपकी होती हैं E1 E2 तो इसमें आ ही जाएंगी, लेकिन कौन सा न्यूक्लियोफाइल एलिमिनेशन कराएगा, कौन सा आपका यहाँ पर बेस की तरह काम करेगा, कौन आपका यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, इस तरीके से जो आपके होते नहीं वो वाले क्वेश्चन की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। ठीक है। स्पेशली कि वो फंसाने वाले होते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो वो आपके साथ ही आपका कौन एडिशन देगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कौन देगा, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तो यहाँ पर मैंने बात करी। ठीक है। और ये न्यूक्लियोफाइल एलिमिनेशन वाला यहाँ पर आपको मैं ये बता रहा हूँ कि वो वाले क्वेश्चन करने हैं आपको यहाँ पर जो जैसे आपका कभी न्यूक्लियोफाइल दे दिया और कहेगा ये न्यूक्लियोफाइल अब एलिमिनेशन रिएक्शन देगा और अब ये एक बेस की तरह काम करेगा। तो ये सारी चीज़ें हमने बताई हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं और वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो ऐसी रिएक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब बढ़ते हैं आगे और आपके लिए जानते हैं कि अब क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए नेमिंग रिएक्शन आपके लिए अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब नेमिंग रिएक्शन में कौन कौन सी हैं, नेमिंग रिएक्शन कुछ पढ़ें ना पढ़ें, लेकिन जो मैं नेमिंग रिएक्शन बता रहा हूँ ये तो आप ज़रूर पढ़ के जाएं। जैसे कि आपका बिर्च रिडक्शन हो गया, लिन्नार्ड कैटलिस्ट वाला हो गया, यहाँ से क्वेश्चन आपका अभी जेईई में क्वेश्चन आया है। ठीक है ना। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद आपका क्लेमेंशन रिडक्शन, वोल्फ-किर्चनर ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। तीनों में ही आपकी यूज़ होती है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, तो इसके लिए आप पढ़ेंगे। ठीक। इसके बाद ओजोनोलिसिस
एल्कीन की अगर बात करें तो एल्कीन में ओजोलिसिस हो गया आपका, और आपका क्या हो गया हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन जो आपकी रिएक्शन होती हैं वो वाली। एल्कीन की बात करें या फिर एल्काइन की बात करें, दोनों में ही आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए। उसके बाद टर्मिनल एल्काइन जो होती हैं उनका आपका टेस्ट ऑफ टर्मिनल एल्काइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही उनका एसिडिक नेचर टर्मिनल एल्काइन का, ठीक है। आइडोफॉर्म रिएक्शन या फिर हम कहें हेलोफॉर्म, ये आपको पता होने चाहिए। स्टीफन्स रिडक्शन आपको, विलियमसन सिंथेसिस आपकी इंपॉर्टेंट यहाँ पर जाती है, और आपका रीमन टीमन रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी को आप लिख लीजिए और इन्हीं को ज़रूर पढ़िएगा। जॉन्स रिएजेंट की रिएक्शन आपकी इंपॉर्टेंट यहाँ पर जाती हैं, ठीक। उसके बाद कैनिजारो है, एल्डोल कंडेंसेशन है, जितनी भी आपकी रिएक्शन है किसकी, RMGX की। ट्रिक मैं साथ ही साथ बताते हुए चल रहा हूँ, ट्रिक मैंने बताई है, ठीक है ना। कंस के साथ ये रिएक्शन देगा ही देगा, ठीक। तो ऐसी रिएक्शन, ऐसी ट्रिक आप बनाइए और RMGX की जितनी भी रिएक्शन है उनको सबको देखिए। उसके बाद नेमी रिएक्शन के बाद अगर आपका इम्पोर्टेंट जो हो जाता है वो है आपका पॉलीमर, ठीक। पॉलीमर और बायोमोलिक्यूल ये आपके लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट फिर हो जाते हैं। एक एक दो दो क्वेश्चन तो आपके दो भी आ सकते हैं, मैक्सिमम इन दोनों चैप्टर से दो दो क्वेश्चन बन सकते हैं, मिनिमम एक तो आपका आना ही आना है, ठीक है। बायोमोलिक्यूल में तो आपका अगर केमिस्ट्री में नहीं आएगा तो आपका बायो में आ जाएगा, लेकिन बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन जरूर आएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही पॉलीमर से एक क्वेश्चन तो मिनिमम आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इसको बिल्कुल भी ना छोड़ें। उसके बाद जेल्डाल वाला और ये ड्यूमा मेथड, ये वाले क्वेश्चन भी आपको देख लेने हैं। ये थे आपके ऑर्गेनिक के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है ना। और अगर आप जानना चाहते हैं किसी और टॉपिक के बारे में या कोई आपका डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं आपके सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा जैसे ही मुझे समय मिलता है। बाकी मैं तो आपके लिए करा ही रहा हूं ऑर्गेनिक। आपने अगर मुझे यहाँ ऑर्गेनिक के लिए फॉलो नहीं किया है अनअकैडमी पर तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, अभी जाके वहाँ पर मुझे फॉलो कीजिए। और अभी मैं हाइड्रोकार्बन ख़त्म करने ही वाला हूँ, ठीक है ना। तो ज़्यादा वहाँ पर हुआ नहीं है, अभी आपका चल ही रहा है। इसके जस्ट बाद एल्किल हैलाइड में ख़त्म करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ पर तो आपकी मैं सीरीज चलाने वाला हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली यूट्यूब पर, और साथ ही आपके जो ट्रिक हैं वो भी मैं आपको दूंगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अच्छी लगी तो लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर स्लो केमिस्ट्री चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को केमिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो स्टूडेंट, अब आप YouTube के साथ साथ मेरे सभी वीडियो लेक्चर अनअकैडमी पर भी देख सकते हैं, जो कि आपके लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, जिसका आपको कोई भी पैसा नहीं देना होगा। अभी अनअकैडमी पर मैं आपके लिए करा रहा हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स, जहां मैं एकदम बेसिक से लेकर चल रहा हूं। अगर आपने अभी तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो फटाफट से अभी अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहाँ मुझे सर्च करिए डॉक्टर विशेष पाराशरी के नाम से। यहाँ आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, जिससे कि जैसे ही मेरा कोई वीडियो लेक्चर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप समय से अपने कोर्स को कंप्लीट कर पाएँ। यहाँ डेली अनअकैडमी पर मेरे 2 से 3 वीडियो लेक्चर अपलोड होते हैं। याद रखिए, यहाँ सभी वीडियो लेक्चर आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, एक भी पैसा आपको नहीं देना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको अपने सभी लेक्चर का लिंक दे रहा हूँ, वहाँ क्लिक करके भी आप मेरे सभी लेक्चर अनअकैडमी पर देख सकते हैं। सो स्टूडेंट, अब आप YouTube के साथ साथ मेरे सभी वीडियो लेक्चर अनअकैडमी पर भी देख सकते हैं, जो कि आपके लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, जिसका आपको कोई भी पैसा नहीं देना होगा। अभी अनअकैडमी पर मैं आपके लिए करा रहा हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स, जहां मैं एकदम बेसिक से लेकर चल रहा हूँ। अगर आपने अभी तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो फटाफट से अभी अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहाँ मुझे सर्च करिए डॉक्टर विशेष पाराशरी के नाम से।
यहाँ आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, जिससे कि जैसे ही मेरा कोई वीडियो लेक्चर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप समय से अपने कोर्स को कंप्लीट कर पाएँ। यहाँ डेली अनअकैडमी पर मेरे 2 से 3 वीडियो लेक्चर अपलोड होते हैं। याद रखिए, यहाँ सभी वीडियो लेक्चर आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, एक भी पैसा आपको नहीं देना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको अपने सभी लेक्चर का लिंक दे रहा हूँ, वहाँ क्लिक करके भी आप मेरे सभी लेक्चर अनअकैडमी पर देख सकते हैं।